नंबर 1 पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और ऊपर से दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा देश। इनकी आर्मी में 14 लाख सैनिक हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यह देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। नंबर 2 पे है इंडिया। हमारे देश भारत से जीतना भी काफी मुश्किल है। हमारे देश में पाकिस्तान और चाइना ने भी कई बार हमले किए हैं, लेकिन वह हमले बिल्कुल असफल रहे हैं, क्योंकि इंडिया आर्मी में भी 14 लाख सैनिक हैं और हमारे इंडिया की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए देश भारत से जीतना भी बिल्कुल नामुमकिन है। नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत और साथ ही साथ पीसफुल देशों में से एक है स्विट्जरलैंड। अगर कोई भी देश इस देश पर हमला करना भी चाहे तो उसको एल्प्स के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों में लड़ना काफी मुश्किल है। इन पहाड़ों में केवल स्विट्जरलैंड के सैनिक ही लड़ सकते हैं। नंबर 4 पे है कनाडा। कनाडा दुनिया का दूसरा और साथ ही साथ सबसे बड़ा देश कनाडा। इसकी आर्मी में भी केवल 95,000 सैनिक ही हैं। इसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस कंट्री में जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से यहाँ पर हमला करना ही काफी मुश्किल है। नंबर 5 पे है इजराइल। 5वें नंबर पर है इजराइल, एक छोटा सा अरब देश। इस देश के अपने आसपास के देशों से काफी दुश्मनी भी है और इस देश की आर्मी में भी केवल 1,76,000 सैनिक ही हैं। इस देश की औरतों और साथ ही साथ पुरुषों को 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग के तहत रहना ही पड़ता है, इसलिए इस देश के नागरिकों को मिलिट्री फोर्सेस की जरूरत नहीं होती, वह अपनी रक्षा अपने आप ही कर सकते हैं। नंबर 6 पे है भूटान। 6ठे नंबर पर है भूटान। यह एक बिल्कुल पीसफुल कंट्री मानी जाती है। इस कंट्री में केवल 6,000 सैनिक ही हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 6,000 सैनिकों के साथ इस देश पर कब्जा करना क्यों नामुमकिन है, तो आइए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि भूटान के साथ हमारे देश भारत का फुल सपोर्ट है और साथ ही साथ इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस देश में इधर उधर आप लोगों को पहाड़ी पहाड़ नजर आएंगे, इसलिए इस पर भी कब्जा करना काफी नामुमकिन है। नंबर 7 पे है नॉर्थ कोरिया और 7वें नंबर पर है नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा देश जिसके प्रेसिडेंट काफी गुस्से वाले हैं। उनका नाम है किम जोंग। इस देश पर भी कब्जा पाना काफी मुश्किल है। वैसे तो इस देश की लड़ाई काफी बड़े बड़े देशों से है, जैसे कि अमेरिका, लेकिन फिर भी इस देश पर कब्जा पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। यूँ तो इसकी आर्मी फोर्स में भी केवल 10 लाख सैनिक ही हैं, लेकिन इस देश के पास 4,200 टैंक्स हैं और तो और इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। इस देश में कानून भी काफी सख्त हैं, लेकिन फिर भी इस देश के लोग कानून से ज्यादा अपने प्रेसिडेंट किम जोंग की बात मानते हैं। नंबर 8 पे है रशिया। 8वें नंबर पर है रशिया, जिस देश पर नेपोलियन और हिटलर ने भी हमला किया था, लेकिन उन्हें भी हार मानकर लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिटलर की आर्मी जान गई थी कि वह रशिया पर कभी कब्जा नहीं कर पाई। नंबर 9 पे है ऑस्ट्रेलिया। 9वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऐसा देश जो कि अपनी खूबसूरती के साथ साथ काफी ताकतवर भी है। कैसे, तो आइए हम आपको बताते हैं। जो देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास माने जाते हैं वह ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले काफी कमजोर देश हैं, और तो और जो देश इस पर हमला कर सकते हैं वह इससे कोसों दूर है। इसके साथ साथ अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला करना भी चाहे तो वह खुद को ही मुसीबत में ढाल लेगा, क्योंकि इसकी 98% पॉपुलेशन समुद्र के पास बने शहरों में रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली पड़ा है, जिसमें बस जंगल और आर्मी बेस ही लोग रहते हैं। और सबसे लास्ट 10वें नंबर पे है ईरान, यानी कि रिपब्लिक ऑफ ईरान। अब आखिरी नंबर पर है ईरान। ईरान का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान देश पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी देश हमला नहीं कर पाया है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक हैं। इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। आज हमने बात की कुछ 10 ऐसे देशों के बारे में जिन पर काबू पाना बिल्कुल मुश्किल है।
यानी बिल्कुल नामुमकिन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।